हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुदेव एमएलटी क्लासेज बस्ती के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और किस तरह से काम करता है। उसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो सेल के ऊपर जितने भी चैनल्स होते हैं और पंप्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो हाउ आज हम इस वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जो नर्व होती है, न्यूरॉन होता है, उसके ऊपर चैनल्स पाए जाते हैं और किस किस तरह के पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ चैनल्स और टाइप्स ऑफ पंप की बात करें तो जो अपने इसके अंदर काम आएंगे एक्शन पोटेंशियल के अंदर, तो सबसे पहला है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रेवल करवाना। तो ये कैसे करवाता है कि ये एक एटीपी का यूज करता है और 3 जो सोडियम्स हैं उनको आउटसाइड द सेल ट्रांसफर करता है, यानी कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ ये ट्रांसफर करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है कि मैंने यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है। इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने आउटर साइड ऑफ द सेल की तरह दर्शाया गया है और नीचे वाला जो पार्ट है वो इनसाइड ऑफ द सेल की तरह दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 3 सोडियम आयंस होते हैं, उनको इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल भेजने का काम करता है। कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। और जो इसके साथ ही वो क्या करता है कि बाहर से जो 2 पोटेशियम है उनको इन सेल के अंदर लाने का कार्य करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होती है अपनी बॉडी के अंदर। जो अपनी ब्रेन जितनी भी एनर्जी यूज करता है उसका 20 टू 40% एनर्जी किसके अंदर यूज लेता है वो इसके अंदर, इस पंप को केवल रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे ये जो एनर्जी काम में ली जाती है। अगर हम बात करें दूसरे चैनल्स की तो वह है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अगर हम बात करें वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, तो ओपन व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेज सर्टेन वैल्यू, यानी कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वो कब ओपन होते हैं? जब ये किसी सर्टेन वैल्यू के ऊपर पहुंच जाता है। क्या? एक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल होता है वो किसी सर्टेन वैल्यू के ऊपर पहुंच जाता है तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो इसके ऊपर सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल्स हैं वो कब ओपन होते हैं? जब इसकी वैल्यू कहां पर पहुंच जाती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाती है। अब मैं बात करूं थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, तो जैसे अपनी नॉर्मल सेल्स होती है तो नॉर्मल सेल्स के ऊपर जो पोटेंशियल वोल्टेज पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? -70 MV। ठीक है, उसी प्रकार जो ये पोटेंशियल है वो बढ़कर कहां तक चला जाता है? -55। बढ़कर क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये माइनस के अंदर है। तो -70 टू -55 पर पहुंचने के की जो स्टेट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर क्या होते हैं? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं? जो किसी सर्टेन वोल्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब अगर हम बात करें अगले चैनल की तो यह है लिगैंड गेटेड चैनल्स। लिगैंड गेटेड चैनल्स क्या होते हैं? ओपन व्हेन दे बाउंड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स से जब भी कोई इस चैनल से बाइंड होता है तो क्या हो जाता है? ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और जो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ वन की तो मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। ये क्या होते हैं? ओपन रेस्पॉन्ड टू फिजिकल प्रेशर। ये कब ओपन होते हैं जो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होते हैं? तब जब सेल की सरफेस के ऊपर या कोई फिजिकल प्रेशर अप्लाई किया गया हो या फिर चेंज इन लेंथ हो, यानी कि अपन जो सेल की सरफेस है उसकी चेंज लेंथ के अंदर चेंज हो रहा है तब ओपन होते हैं, या फिर चेंज इन प्रेशर या फिर उसके ऊपर जो अप्लाई हुआ प्रेशर है उसके अगर अपन चेंज करें तो क्या होता है? मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स ओपन होते हैं। तो ये तो हो गए अपने चैनल्स। अब अगर हम बात करें एक्शन पोटेंशियल की तो एक्शन पोटेंशियल किस तरह से काम करता है? रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जो अपनी नॉर्मल सेल है, सेल सर्फ उसका जो नॉर्मल पोटेंशियल कितना होता है? 70 MV। ठीक है, तो 70 MV के बाद अगर हमारी जो सेल है उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है, इंपल्स मिल रहा है, और वो इंपल्स कितना है कि उसको बढ़ा करके 70 टू -55 वोल्टेज तक ले आए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
ये थ्रेशोल्ड इम्पल्सेज। तो यानी कि जो थ्रेशोल्ड इम्पल्सेज है, अगर उसको क्रॉस करवा दे कोई इम्पल्स या स्टिमुलेशन, तो उसको क्रॉस करवाने के बाद ये जब थ्रेशोल्ड वैल्यू वोल्टेज की है वो हिट हो जाती है। इसको क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जो जितने भी सोडियम्स प्रेजेंट होते हैं वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, और अंदर की तरफ आके एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो सोडियम आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉस करके इनसाइड द सेल, ये जो सेल का वोल्टेज है वो पॉजिटिवली बढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका वोल्टेज क्रिएट करते जाते हैं, और ये जो वोल्टेज है उसको 55 टू इसको 0 तक ले जाते हैं, और इसको बढ़ा करके, जैसे मैं आपको दोबारा बना हुआ आपके सामने, तो यहाँ तक अपन ने क्या हुआ कि ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको क्रॉस कर दिया। उसको क्रॉस करने के बाद सोडियम गेटेड चैनल्स थे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वो ओपन हो गए। इनको ओपन होने की वजह से जो सोडियम है वो इन्फ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया सेल के अंदर। इसकी वजह से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और इस चार्ज की इंक्रीज होने की वजह से ये जो सेल्स थी वो कहाँ पे चली गई, डीपोलराइजेशन स्टेट के ऊपर पहुंच गया। डीपोलराइजेशन स्टेट के ऊपर पहुंचने के ऊपर बाद ये इसकी वैल्यू को क्रॉस कर गई, और कहां तक चली गई, ओवरशॉट वाली स्टेट के अंदर चले गए। यानी कि डीपोलराइजेशन करने के बाद भी ये जो पंप्स थे वो काम करते गए। जैसे ही ये पंप ओवरशॉट वैल्यू को क्रॉस करेंगे, जैसे ही ये जो पंप्स हैं ओवरशॉट वैल्यू को क्रॉस करेंगे, ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करने के बाद क्या हो गए थे, ओपन हो गए थे। इसको ओपन होने के जैसे ही ये ओवरशॉट वैल्यू के ऊपर पहुंचते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स 3 तरह से काम करते हैं, क्लोज्ड, ओपन और इनएक्टिव। क्लोज के अंदर क्या होते हैं कि ये क्लोज्ड होते हैं या किसी भी आयंस को ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन अगर इनको जो पोटेंशियल है वो मिल जाए तो ये ओपन होके अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन होते हैं ये ओपन होने के बाद सोडियम को इन सेल के अंदर लाने का काम करते हैं। और जो इनएक्टिव स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो बिल्कुल ही टेस्टिंग फेज के अंदर होते हैं, इनका कोई भी कार्य नहीं करते ये। ठीक है, तो जैसे ही अपना ये जो वैल्यू है वो कहाँ तक पहुंच गई, ओवरशॉट वैल्यू के अंदर पहुंच गई। पोटेंशियल वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई, ओवरशॉट वैल्यू के ऊपर पहुंच गई। ओवरशॉट वैल्यू के ऊपर पहुंचने के बाद ये जो सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल्स थे वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, या सॉरी इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव होने के बाद ये जो ओवरशॉट वैल्यू है वो पोटेंशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को एक्टिवेट कर देती है। तो जैसे ही अपना जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं, तो इनका कार्य क्या होता है कि जो भी इनसाइड जितना भी पोटेशियम है उसको आउटसाइड की तरफ फ्लक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पोटेशियम आयन है वो भी क्या है, पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव आयन इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, तो एक नेगेटिवली ये काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे चार्जेस क्या काम करता है, नेगेटिवली काम करता है। कौन, पोटेंशियम। पोटेंशियम जैसे ही बाहर जाएगा तो ये जो वोल्टेज गेटेड जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये इस वाली वैल्यू के ऊपर आएगा तो एक कौन सी स्टेट कहलाएगी, रीपोलराइजेशन स्टेट। और रीपोलराइजेशन स्टेट के बाद ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जैसे पोटेंशियम चैनल है वो अपना कार्य करते रहते हैं, और इसको तुरंत नॉर्मल स्टेट के अंदर ले आएगी। नॉर्मल स्टेट के लाने के बाद भी ये जो पंप्स है वो कार्य करते रहते हैं, वो इसको हाइपर पोलराइज्ड कर देते हैं। हाइपर पोलराइज्ड क्यों करते हैं, क्योंकि हाइपर पोलराइज्ड होने के बाद ही जो अपने ये जो इनएक्टिव सोडियम पोटेशियम चैनल्स थे वो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव सोडियम पोटेशियम चैनल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अब ये वापस एक्टिव
जो अपना कार्य है ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं। ये पोटेंशियल जितना भी पोटेंशियम आएगा, पोटेंशियल आएगा, जो भी पोटेंशियल आएगा उसके प्रति कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसके बैलेंस को बनाने का कार्य कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। यानी कि ये रेगुलरली इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको मेंटेन करने का कार्य करते रहते हैं। यानी कि नॉर्मल स्टेट के अंदर लाने का कार्य कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस तरह से वो कार्य करते रहते हैं। और जो हाइपर पोलराइज स्टेट है उसके बाद जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स इनएक्टिव थे वो एक्टिव स्टेट के अंदर आ जाता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इस तरह से ये जो वोल्टेज का एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसफर होता है। जैसे सेल ने स्टिमुलेशन लिया, स्टिमुलेशन लेने के बाद वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करने के बाद सेल डिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर चले जाती है, फिर वो ओवरशॉट के ऊपर चले जाती है, ओवरशॉट के ऊपर जाने के बाद वो रिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर आ जाती है। रिपोलराइज स्टेट के आने के बाद वो कहाँ चली जाती है? हाइपर पोलराइज, और वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है। यहाँ पे वापस ये नॉर्मल जो पोटेंशियल है उसको रीच कर लेती है। तो ये पोटेंशियल किसको रिसीव हुआ? नर्व्स को। और ऐसे ही ये पोटेंशियल अगले वाले नर्व्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करता है। इसके अलावा इसके अंदर दो टर्म्स और दी गई है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि जिस टाइम पे ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे उस टाइम से जब तक ये एक्टिव नहीं हो जाते तब तक क्या होता है कि इसको कोई भी दूसरा अगर इंपल्सेस प्रोवाइड किया जाए तो इसके ऊपर ये रिएक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो स्टिमुलेशन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो इसके इस वाले पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसके अलावा जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसको अपन क्या बोलते हैं कि उसके बाद जो हाइपर पोलराइज स्टेट है उसके बाद ये क्या हो गए थे? एक्टिव हो गए थे। तो एक्टिव होने के बाद जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो अपना काम कर सकते हैं। तो इस वाली स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो इस तरह से ये होता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो किस तरह से काम करता है कि कोई भी नर्व या अपना स्टिमुलेशन रिसीव करती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक क्या बनाया है? सेल मेम्ब्रेन बनाया। सेल मेम्ब्रेन पे नॉर्मली जो चार्जेस होता है कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्जेस है। लेकिन जैसे ही अपन को क्या हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक स्टिमुलेशन मिला, स्टिमुलेशन मिलने के बाद, इंपल्स मिलने के बाद क्या हुआ कि ये जो अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस किया, थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करने के बाद सोडियम पोटें जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो गए। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होने की वजह से इसके अंदर सोडियम आया, सोडियम आने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया इनसाइड। इसकी वजह से क्या हो गया कि ये पोलराइज डिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर चली गई, और डिपोलराइजेशन स्टेट के बाद ये ओवरशॉट स्टेशन के पास उसके पास भी चली गई। तो ये वाली स्टेट क्या हो गई? इसकी स्टिमुलेटिंग स्टेट हो गई। ठीक है, और इसके बाद ये डिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर आती है और नॉर्मल जो सोडियम यहाँ पे क्या हुआ था? पोटेंशियल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एक्टिव हुए थे और यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था? यहाँ पे जो प्लस यहाँ पे एंटर हुआ था पॉजिटिव आयंस वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो वापस कैसी स्टेट आ जाएगी? नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। तो ये वाली क्या हो गया? स्टिमुलेटिंग। ये वाली फेज होती है वो क्या हो जाती है? स्टिमुलेटिंग फेज हो जाती है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कोई भी इम्पल्स था पेन का, या किसी भी पेन का किसी भी तरह का स्टिमुलेशन हो सकता है। एग्जाम्पल पेन का, तो जैसे ही आपने पेन दिया तो ये वोल्टेज यहाँ से ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, जैसे ये हुआ तो इसके बाद ये अगला जो सेल्स है उसको ट्रेवल करवा देता है। तो ये इस तरह से इम्पल्सेस ट्रेवल्स करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।